छोटे ना सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हमारे गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम है। वैसे संत महात्मा फकीर शरीर रूप में भले ही हम लोगों के बीच में नहीं, लेकिन शब्द रूप में महात्मा हमेशा हम जीवों की संभाल करते रहते। वास्तव में सच्चा रहबर इस जगत का सच्चा साथी अगर हमारा कोई है तो वह केवल हमारे गुरु ही होते। जब वह परमात्मा खुद खुदा है, किसी जीव को अपने पास बुलाना चाहता तो वह किसी संत महात्मा के जरिए ही अपने भेद को जाहिर करता। यही दीन इस्लाम कहता है, यही अन्य मजहब कहते, यही गीता और कुरान कहती है कि जब वह कुल मालिक किसी जीव को उतारना चाहता तो वह इंसान बन करके आता, क्योंकि हम भी इंसान हैं और जब तक वह हमारे जैसा इंसान बन करके ना आए, हमें भेद ना बताए, हम कभी अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जा ही नहीं सकते। कभी इस भवसागर रूपी जेल खाने से हम आज़ाद हो ही नहीं सकते। वह कुछ धन खर्च करके बर्फ का मीठा शरबत बना करके उन कैदियों को पानी पिलाना शुरू कर देता। प्यासे को पानी पिलाना यह एक अच्छा परोपकार है। फिर कोई दूसरा परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास खाने पीने को अच्छा भोजन नहीं, वह और ज़्यादा धन खर्च करता, अच्छे अच्छे भोजन पकवान बना करके उन कैदियों को खिलाना शुरू कर देता। भूखे को भोजन कराना यह भी एक अच्छा परोपकार है। इन परोपकारियों के परोपकार से कैदियों की हालत सुधरती है, लेकिन वे रहते जेल खाने में ही हैं और कैदी ही कहलाते। फिर कोई तीसरा परोपकारी आता,
उसके पास जेल खाने की चाबी रहती, जेल खाने की कुंजी रहती और वह चाबी लगा करके उन कैदियों को ही आज़ाद कर देता। यदि किसी का सबसे बड़ा कोई परोपकार है तो उस चाबी वाले का परोपकार है। ठीक उसी प्रकार से इस भवसागर रूपी जेल खाने से निकलने की चाबी, निकलने की कुंजी नाम है और वह नाम केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। जो जीव इस भवसागर से पार होना चाहते हैं उनके लिए यह जरूरी है कि किसी संत महात्मा की खोज करें, उनके बताए हुए रास्तों पर चलें और नाम लेकर के नाम की कमाई करें। पहला सतगुरु, दूसरा सत्संग और तीसरा है नाम। ये तीन चीज़ें हैं जिसके जरिए हम इस भवसागर रूपी जेल खाने से आज़ाद हो सकते हैं। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो। यानी अपने सतगुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो, श्वास श्वास पर उसका सुमरन करते रहो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव दुनिया का ही सुमरन करते रहते। हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करता। किसान खेती बाड़ी का सुमरन करता है कि उसे किस खेत की जुताई करनी है, किस खेत की बुआई करनी है, किस में हल चलाना है, किस में पानी लगाना है। दुकानदार अपने काम का सुमरन करता है कि कौन सा सौदा खत्म हो गया, कौन सा सौदा बाजार से लाना है, कितना घाटा और कितना मुनाफा हुआ। इसी तरह वकील और जज अपने अपने काम का सुमरन करते हैं। यानी सभी लोग अपने अपने काम का सुमरन करते हैं। फिर जिसका हम सुमरन करेंगे उन्हीं की शक्लें हमारी आँखों के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। यदि हम बेटा बेटी को याद करेंगे, बेटा बेटी का सुमरन करेंगे तो बेटा बेटी की शक्लें सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। यदि हम घर के कारोबार का सुमरन करेंगे तो घर के कारोबार की शक्लें आकर के खड़ी हो जाएंगी। यदि हम दुकान दफ्तर जमीन जायदाद का सुमरन करेंगे तो उन्हीं की शक्लें हमारी आँखों के सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। जिसका हम सुमरन करते हैं उसी का हम ध्यान भी करते हैं। फिर जिसका सुमरन और ध्यान करते हैं उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता। प्रेमी भाई बहनों, जब हम इस नाशवान जगत में नाशवान जड़ पदार्थों का सुमरन और ध्यान करेंगे, फल स्वरूप हम नाशवान जगत में ही फंसे रहेंगे। पानी मथे हाथ नहीं आया, पानी को मथने से मक्खन कभी हाथ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से नाशवान जगत में नाशवान चीज़ों का सुमरन करने से फल स्वरूप हम नाशवान जगत में ही फंसे रहेंगे। हमें उस चीज़ का सुमरन करना चाहिए, उस चीज़ का हमको ध्यान करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना है, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज़ है? वह केवल नाम है। जैसे पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, या जिस तरह से लोहे को लोहा काटता, ठीक उसी प्रकार से दुनिया के सुमरन को नाम का सुमरन काटता है। नाम यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं।
एक वर्णात्मक नाम होता, दूसरा ध्वनात्मक नाम होता। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने और बोलने में आता, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्णा, ये सभी के सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस ध्वनात्मक नाम की महिमा गाते हैं जिसे न लिखने में वो आता और ना ही बोलने में आता। जब आप उस नाम की कमाई करोगे तो सबसे पहले आपके हाथ और पैर सुन्न हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपका पूरा शरीर ही सुन्न हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे ये शरीर हमारा नहीं है, बल्कि ये पराया मुर्दा है। आप शरीर नहीं हो, ना ही सतगुर शरीर है। ये स्थूल शरीर तो नाशवान है, इसकी हद आँखों के नीचे नीचे तक सीमित है। जब आप नाम की कमाई के द्वारा आँखों के ऊपर आ जाओगे, ये स्थूल शरीर आपका यहीं छूट जाएगा। फिर आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके ये जीवात्मा कहीं भी आ जा सकती है। यदि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो स्थूल शरीर में आपको समय लगेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप पलक झपकते ही अमेरिका ही क्या पूरा संसार घूम करके आ सकते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते हो तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्योछावर कर दो, फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे। हर पल हर क्षण गुरु तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। इसीलिए महात्मा हम जीवों को बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ समझाते रहते हैं कि भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता है। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जा करके और टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते तो हमें पूरा भरोसा और विश्वास हो जाता कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे, भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए। लेकिन अंदर से हमको पूरा यकीन होता है कि देर सवेर हम अपने स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धोरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक ना एक दिन हम अपने घर सच्चे देश सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को कभी छोड़ते हैं। वैसे महात्मा अपने जीवों की हर पल हर क्षण संभाल करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को पूरा भरोसा तब आता जब हम अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। उससे पहले हमसे कोई कह दे नहीं महात्मा जी ठीक नहीं, तो हमारा भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं, तो भरोसा फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके ध्यान और भजन करके और अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का अंतर में दर्शन कर लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक हो करके सतगुरु को बुरा भला कहे, आपका भरोसा नहीं टूटेगा, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है
उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं दिया करते। देखिए गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन देखो प्रेमी भाई बहन, परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। महात्मा प्रेम से हम जीवों को समझाते हैं, वे तू कर उन चरणन होशे और सतगुर से मत कर रोशे। कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुर की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, उनसे कभी रूठो मत। लेकिन कई दफ़े देखा गया कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के सतगुर से ही रूठ करके बैठ जाते हैं। अगर मुकदमा नहीं जीते तो कह दिया जी गुरु जी दया नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। बेटा बेटी नहीं हुए, कह दिया जी गुरु जी दया कृपा नहीं कर रहे। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुर का जो ताल्लुक है वो हमको कोई मुकदमा जिताना नहीं, हमको कोई सेहतमंद करना नहीं, हमको कोई बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धुरधाम पहुंचाना है जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए महात्मा प्रेम से कहते हैं कि भाई सतगुर की मौज में रहो, उनसे कभी रूठो मत, क्योंकि सतगुर बेगरज होता, वह हमसे आपसे कोई इनाम नहीं मांगता, वह निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता। अरे सतगुर तो वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं होता, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती है। अगर हंसता हुआ देखेगा तो हंसता नजर आएगा, और अगर रोता हुआ देखेगा तो रोता नजर आएगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं, वह सतगुर गति अब सुन मोते, कही जात न रंचक मुँह से। संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम ज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को पार लगाते हैं। देखो महात्मा कह रहे कि 10वें में खींचे नौते, फिर एक करें तो दोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते हैं। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आँख 2 कान 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहले गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर नाभि चक्र आता, नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है, यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर में ये हृदय चक्र आता, हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता, यहाँ आद्या महाशक्ति का वास है। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को इन 9 द्वारों में फैलाती है। तो प्रेमी भाई बहनों, जब साधक भजन सिमरन ध्यान के जरिए अपने ख्याल को समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करता है,
तब शब्द की लज्जत मिलना शुरू हो जाती है। और जब शब्द की लज्जत मिलना शुरू हो जाती है तो जमपुर से फेर बचावे, हम यमदूतों के हाथों से बच जाते हैं। जन्म मरण के बंधनों से फिर हम आज़ाद होना शुरू कर देते, मन माया के दायरे से पार निकलना शुरू कर देते, रूह और मन की गांठ खुलना शुरू हो जाती, जड़ चेतन की गांठ खुलना शुरू हो जाती। प्रेमी भाई बहनों, घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग शब तो ही लखावे, जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं, उनके अंदर से दुनिया का सब लोक और लाज निकल जाता। अगर हम लोक लाज के अधीन हो करके उस मालिक की भक्ति करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे अंदर मालिक से मिलने का भी प्रेम और प्यार पैदा नहीं हुआ। देखिए, हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज को आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु महाराज के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे, वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर हो करके, इतना बड़ा सेठ हो करके, इसकी मति को क्या हो गया, इसकी बुद्धि को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगा। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए, ताकि जिसको भी ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करते। अरे प्रेम तो ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीरधारा, चात्रिक को जस स्वात समान, ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, पतंगे को दीपक से होता, तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा, तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता है कि दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। हर उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार, स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत एक साथ। ऐसे जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते कि गुरु किस जाति का है, गुरु किस धर्म के हैं। हर जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की और पड़ी रहन दो म्यान। हरे नन्नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके और धर्मराज के दरबार में पहुँचेगी, तो वहाँ न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहाँ तो तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। जाके हृदय गुरु प्रतीति, काल कर्म बातें नहीं जीती। जिसके हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रेम है, प्यार है, श्रद्धा आस्था और विश्वास है, ऐसे प्यारे साधकों को आखिरी समय में
स्वयं सतगुरु लेने आते और अपने साथ ले करके चले जाते। गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव वारी। गुरुमुख सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि गुरुमुख अपने कमाए हुए नाम का एक कण दे करके करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर सकता है। धन धन राजा जनक हैं जिन सुमरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमिरते और पापी तरे अनेक। देखो राजा जनक जब स्थूल शरीर को त्याग करके जाने लगे, रास्ते में बड़ी भारी चीख पुकार मची। राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि भाई ये क्यों रो रहे, कैसे इन जीवों का छुटकारा हो। तब धर्मराज ने बताया कि अगर कोई महात्मा नाम की कमाई का फल दे दें तो इन जीवों का उद्धार हो सकता। तब राजा जनक ने 2.5 घड़ी नाम की कमाई का फल दिया और करोड़ों करोड़ जीवों का उद्धार कर दिया। कहाँ लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। महात्माओं की हस्ती और शक्ति को मैं कहाँ तक बयान करूं। हरे नर नारियों, कुंजों की अवस्था वही जानते हैं जो कुंजों के साथ में आसमानों की उड़ान भरते हैं। ये दुनियावी जीव क्या जाने कि कुंजे किस देश के वासी हैं। जो रूहानी मंडलों की सैर करते हैं वही महात्माओं को पहचान सकते हैं। बाकी ये सारा संसार ये काल के जाल में फंसा हुआ, जग में पड़ा काल का घेरा और जीव करे 84 फेरा। सारा संसार ही ये काल के जाल में फंसा हुआ। हर काल अपने भक्तों को स्वर्ग बैकुंठ भी देता है तो नरक 84 भी देता। तपो राजा राजो नरका, बुरे कर्म किए बुरा नतीजा, अच्छे कर्म किए अच्छा नतीजा। अगर बुरे कर्म करते हो नरकों 84 में चले जाओगे, और यदि अच्छे कर्म करते हो तो राजा महाराजा बन जाओगे। कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग बैकुंठ में चले जाएंगे। वो भी भोग योनियाँ हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद में फिर मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। वहाँ से जो नीचे उतारा जाएगा तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा तो फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे तो फिर नरकों और 84 में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता, लेकिन कभी मुक्ति नहीं मिलती। जो 84 छूटन चावे तो गुरुमुख सेवा चितलावे। अगर तुम 84 लाख योनियों से आज़ाद होना चाहते तो महात्माओं की शरण में आ जाओ। और काम शब्द दे ही बढ़ाई, शब्द गुरु की करो कमाई। कि सभी कामों को छोड़ करके केवल एक काम करो, किसी शब्द भेदी महात्माओं की खोज करके और शब्द की नाम की कमाई करो। शब्द भेदी महात्मा ऐसा होना चाहिए जो शब्द के भेद को जानते। गुरु नानक साहब ने लिखा है कि गुरु सोए जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो। क्योंकि हमारा ये जो मन है ये संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता। यदि हम शराबियों के पास बैठेंगे तो शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। जुआरियों के पास बैठोगे जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। कबीर साहब ने फरमाया है कि कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले, शाकत संग न जाए।
अगर मालिक के प्यारे भक्तों की संगत और सोहबत में जा कर के प्रेमी भाई बहनों, वो सूखी रोटी सूखे टुकड़े खाने से, प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की संगत और सोहबत के बगैर कोई भी जीव इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। अगर हम लोग ये सोचें कि हम महात्माओं की संगत और सोहबत में नहीं जाएंगे, उनके वचनों पर नहीं चलेंगे, तो हम कभी इस भवसागर से आज़ाद नहीं हो सकते। इसलिए हमें गुरुमुखों की संगत करनी चाहिए। मनमुखों की संगत को छोड़ करके गुरुमुखों की संगत और सोहबत में जाना चाहिए। गुरुमुखों की संगत और सोहबत में जाएंगे, वे हमें समझाएंगे कि किस तरह से जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ना है, किस तरह से सुरत शब्द नाम की कमाई करनी है, और किस तरह से इस भवसागर रूपी जेल खाने से हम लोगों को आज़ाद हैं। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई, अगर तुम भवसागर से पार होना चाहते हो तो सतगुरु की संगत करो, उनकी सोहबत करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके नाम की कमाई करो। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे समर्थ महापुरुष हमको मिले, ऐसे अनामी महाप्रभु हमको आपको मिले, जिन्होंने नाम की अमोलक दौलत बख्शीश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, बल्कि गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा और नाम की अमोलक दौलत दात दी। गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन करीब करीब 116 वर्ष की आयु तक हम प्रेमी भाई बहनों के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए हमारा आपका भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और नित्य सुरत शब्द नाम की कमाई करें, भजन ध्यान सुमरन करें। यही जीवन की सच्ची दौलत है। यही दौलत हमारे आपके साथ जाएगी। बाकी सब रगड़े और झगड़े, ये सब हमारे आपके यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिएगा, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता है, वो भी मुट्ठी खोल करके चला। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल सुरत शब्द नाम की कमाई है। यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब कुछ आपका यहीं छूट जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो चीज तुम्हारे काम में आने वाली, उस धन को अर्जित करिए, उस पूंजी को कमा लो। एक एक श्वास बहुमूल्य है। जो श्वास एक बार निकल गई दोबारा आने वाली नहीं। अपने कीमती समय को व्यर्थ में मत गवाओ। नित्य भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा। उसी से प्रेमी भाई बहनों आपको मदद मिलेगी। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा समय न मिले, घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए बराबर भजन ध्यान सुमरन करते रहना। अगर फिर भी तुमको समय नहीं मिलता है तो जैसी अवस्था में हो, आप सुबह मैदान दिशा मैदान के लिए जाते, उस समय आप भजन पर बैठ जाओ, लेकिन भजन जरूर करना, नागा न होने पाए। हरे प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने नागा कर दिया तो आप महीनों पीछे छूट जाओगे। एक दिन का नागा 1 महीना पीछे ले जाता है। इसलिए नागा नहीं होना चाहिए। जब भी मौका मिले भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। यही जीवन की सच्ची पूंजी है, यही जीवन का सच्चा आधार है, और यही पूंजी अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। तो भजन ध्यान सुमरन आप लोग बराबर करते रहिएगा। और जो आदेश जो संदेश गुरु महाराज दे करके गए, शाकाहारी का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। हरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा। सतयुग आएगा जब हम आप कर्म करेंगे, जब हम आप धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे,
अरे गुरु महाराज तो अपना काम कर रहे, प्रकृति अपना काम कर रही, लेकिन आपको भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा था कि गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियाँ गूंजे, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए। जब गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएंगे तो गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। तो हम लोगों को भी निकल करके धर्म के प्रचार प्रसार में अपने तन से योगदान देना होगा, वरना तन ये आपका जा रहा, ये तन एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। समय रहते अपने तन से कुछ काम कर लो। अरे जाना तो सभी को है, एक न एक दिन सबको ही जाना है, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा काम कर लो जो ऊपर कहने को हो जाएगा कि नहीं, हमने अपने तन से धर्म का प्रचार प्रसार किया। वरना ऊपर जाकर के आप क्या कहोगे जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने को ये मनुष्य शरीर मिला, आपने मानव तन से क्या किया, क्या धर्म का प्रचार प्रसार किया, क्या अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं रहेगा। इसलिए नन्नारियों, भजन ध्यान सुमरन बराबर करते रहना। अरे भजन में मन लगे चाहे ना लगे, हमारा आपका कर्तव्य क्या है कि नित्य घाट पर बैठ करके हाजिरी देते रहना, ये हमारा आपका फर्ज है। मन लगाना न लगाना ये गुरु महाराज की दया के ऊपर निर्भर है। गुरु महाराज दया करेंगे, मन भी आपका लगने लगेगा, लेकिन जो हमारा आपका फर्ज बनता है कि भाई घाट पर बैठ करके हाजिरी देते रहे। अरे समुद्र के किनारे खड़े हो जाओगे, कोई ना कोई लहर आएगी, आपको सराबोर करके भिगो करके चली जाएगी। इसी तरह दया का वो घाट है। दया के घाट पर बैठ करके जब आप हाजिरी देते रहोगे, न जाने कौन सी दया का जार भाटा हम लोगों को सराबोर करके चला जाए। इसलिए भजन ध्यान सुमरन, साथ ही साथ धर्म का प्रचार प्रसार, ये गुरु महाराज की दया से। अरे गुरु महाराज ने पूरा जीवन समर्पित किया, तो हम लोग घंटा 2 घंटा धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान नहीं दे सकते। हरे नन्नारियों, अपना योगदान दीजिए, तन से अपना योगदान दो, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ो। गांव गांव में लोगों को शाकाहारी बनाओ, गांव गांव के लोग मानवतावादी बन जाएं, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां गूंजेंगी। इसका लाभ पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। अरे जो लोग मांस खाते, मछली खाते, अगर आपकी बातों से वो शाकाहारी हो जाएंगे, कितने जीव बच जाएंगे, उसका फल आपको भी मिलेगा। जो लोग भजन करने लग जाएंगे, उनका परमार्थ बन जाएगा, उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी फल उसका मिलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये पुण्य प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक साधन है। जब पुण्यों का भंडार संचय होगा तभी आपका भी कल्याण होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। गुरु महाराज के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, देखिए कब गुरु महाराज कहा करते थे, सन 70 और 80 के दशक में ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करेगी, डॉक्टर भी छोड़ छोड़ करके भाग जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्माओं की वचनवाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज जो कुछ भी कह करके गए हैं, एक एक वचन गुरु महाराज का सबके सामने घटित होगा। इसमें से कुछ भी हिलने वाला नहीं। सब आपके सामने वो समय भी आएगा, वो समय, वो जमाना आएगा, वो आप भी देखोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो समय, वो प्रकृति अपना काम करेगी, लेकिन आपको अपना काम करना है। प्रेमी भाई बहनों, आपका काम है भजन करना और भजन कराना। ये 2 काम आपके हैं, भजन करना और भजन कराना। बाकी जो भी प्रकृति का काम है वो तो होगा ही, उसमें कोई निस्संदेह करने की जरूरत नहीं। जो काम उसका वो अपना काम करेगी, लेकिन आप लोग अपना काम करिए। भजन करो और भजन कराओ, सेवा करो और सेवा कराओ।
जो चीज़ आपके साथ में जाएगी वो चीज़, वो पुण्य फल आप प्राप्त करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। भजन से ही तुम्हारी रक्षा होगी, इसलिए आप लोग भजन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, भजन ही एकमात्र एक आधार है जिससे आपकी रक्षा होगी, बाकी किसी चीज़ से आपकी रक्षा होने वाली नहीं। इसलिए भजन करो और धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दो। इन्हीं चीज़ों से आप लोगों की रक्षा होगी और गुरु महाराज आप पर दया कृपा करेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु महाराज का एक पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम। प्रेमी भाई बहनों, वास्तव में गुरु महाराज शरीर रूप में हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन शब्द रूप में हर पल हर क्षण हमारे आपके साथ है। आप जरा बैठ करके तो देखो, एक आसन पर 3 घंटा ध्यान लगा करके तो देखो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का दर्शन होगा, लेकिन समय दीजिए। ऐसे नहीं कि आप उठे, थोड़ी देर किया और फिर चल दिए और फिर आप कहोगे हमारा भजन नहीं बनता। अरे 1 घंटा कम से कम इस शरीर को स्थिर करने में लगता है। जब शरीर आपका स्थिर होगा उसके बाद 1 घंटा मन को स्थिर करने में लगता। पहले आपका शरीर स्थिर होगा, 1 घंटा उसमें चाहिए, फिर आपका मन स्थिर होगा, 1 घंटा उसमें चाहिए, फिर उसके बाद में प्रेमी भाई बहनों वास्तव में फिर जो तीसरा घंटा बचेगा वो भजन का बचेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धीरे 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 अपने समय को बढ़ाओ, बैठक की आदत डालो। जब आप बैठने की आदत डाल लोगे, शरीर आपका स्थिर होने लगेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, तो फिर ये धीरे 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 धीरे, और जैसे पानी हिलता रहेगा तो परछाई आपकी साफ नजर नहीं आएगी, और पानी हिलना बंद हो जाए तो परछाई साफ नजर आ जाएगी। ऐसे पहले शरीर को स्थिर करना सीखो। जब शरीर आपका स्थिर हो जाएगा तो ये मन भी आपका स्थिर हो जाएगा, और जब मन स्थिर होगा तो दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप का, शब्द स्वरूप का दर्शन भी होगा। अरे गुरु महाराज शब्द रूप में हमारे आपके बीच में मौजूद है, हर पल हर क्षण हमारी आपकी संभाल करते रहते हैं। बशर्ते हमको आपको भी गुरु महाराज पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए। 2 ही अस्त्र काम करते हैं परमार्थी राह में, एक भरोसा और विश्वास, दूसरा है प्रेम। ये 2 औजार आपके पास होंगे तो प्रेमी भाई बहनों आप लोगों की संभाल निश्चित ही होगी। तो प्रेमी भाई बहनों, भरोसा और विश्वास और प्रेम बनाए रखो, अपने मालिक के चरणों में लौ लगाए रखो, भजन ध्यान सुमरन करते रहो। शब्द रूप में गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों के साथ हैं, हम लोगों की बराबर संभाल होती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस भंडारे के अवसर पर गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही अरदास और प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हम प्रेमी भाई बहनों की संभाल करना, हम प्रेमी समस्त प्रेमी भाई बहनों की रक्षा करना, और हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को अपने अंदर में विरह और तड़प जगाना। प्रेमी भाई बहनों, जब हम प्रेमियों के अंदर विरह और तड़प जग जाएगी तभी हम आप भजन और ध्यान सुमरन कर सकेंगे। तो अपने मालिक से यही अरदास करेंगे कि हमारे अंदर विरह और तड़प जगे, दुनिया के मोह से निकल करके हमारा प्रेम मालिक के चरणों में लगे, हम लोग अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप का जल्दी से जल्दी दर्शन करें और जल्दी से जल्दी इस भव सागर रूपी जेल खाने से निकल करके मालिक के चरणों में पहुँचें। यही अरदास है हम प्रेमी भाई बहनों की तरफ से गुरु महाराज के चरणों में। और प्रेमी भाई बहनों, आप सभी प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज के इस भंडारे के अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यार।